हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की इंटरव्यू की तैयारी? मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे से अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपको पता है कि आपका इंटरव्यू बहुत ही जल्द होने वाला है, क्योंकि कल लिस्ट आई है। असिस्टेंट कमिश्नर के जो एग्ज़ाम हुए थे उनकी इंटरव्यू जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनकी लिस्ट आ गई है और उनका अप्रैल की स्टार्टिंग में इंटरव्यू है। तो आप जानते हैं हमारा भी बहुत जल्द होने वाला है, तो अपनी इंटरव्यू की तैयारी करते रहें। ओके, इंटरव्यू में हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि हम केवीएस में जॉब करने जा रहे हैं तो हमें केवीएस के बारे में पता होना चाहिए और हो सकता है वहाँ हमसे ये पूछ लिया जाए, तो हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहें। मैं भी पूरी तरीके से तैयार हूँ इस चीज़ के लिए और आप भी इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से तैयार रहिए। ओके, तो चलिए जानते हैं केवीएस के बारे में कुछ बेसिक सी नॉलेज। ठीक, पहली चीज़, केवीएस हमारा कब हुआ था इस्टेब्लिश? 15 दिसंबर 1963 को हमारा केवीएस इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक, इसी दिन इसका फाउंडेशन डे मनाया जाता है। ठीक, अब हमारा ये क्वेश्चन हो गया करंट का कि लास्ट ईयर यानी कि 2022 में जो हमारे केवीएस का फाउंडेशन डे मनाया गया था उसकी थीम क्या थी? तो हमारी इसकी थीम थी लीडिंग फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसलिए हमसे पूछा जा सकता है। ठीक, केवीएस का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। आप जानते हैं कि केवीएस एक ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, तो ये हमसे पूछा जा सकता है। ठीक, फिर केवीएस जब ओपन हुआ था 15 दिसंबर 1963 को, तो उसमें टोटल 20 स्कूल्स थे। ठीक, बट नाउ टोटल स्कूल हमारे इंडिया में हैं 1248। ठीक, और +3 हमारे इंडिया से बाहर हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे केवीएस जो स्कूल हैं वो इंडिया से बाहर भी हैं, क्योंकि बाहर भी आपको पता है हमारे इंडिया के बच्चे बाहर पढ़ने जाते रहते हैं। तो आप जानते हैं कि हमारे जो सेंट्रल जॉब होती है और जैसे कि आईएफएस वगैरह जो होते हैं उनकी जॉब इंडिया से बाहर होती है, तो उनके बच्चों के लिए भी 3 स्कूल इस्टेब्लिश किए गए हैं। ठीक है, जो कि कहाँ कहाँ हैं? एक है रशिया में कहाँ है? मॉस्को में, ये इसकी राजधानी। नेपाल में है काठमांडू। ठीक, काठमांडू में है। दूसरा है तेहरान में, जो कि कहाँ है? ईरान में। तो टोटल हमारे स्कूल कितने हो गए? 1215। ओके, और टोटल रीजनल ऑफिसेस कहाँ हैं? कितने हैं? रीजनल ऑफिसेस हमारे हैं 25, जो कि पूरी इंडिया में है। ठीक फ्रेंड्स, देखिए आप जिस भी स्टेट्स के हैं तो वहाँ का आपको रीजनल ऑफिस पता होना चाहिए कि आपके स्टेट में कौन से शहर में कहाँ पे रीजनल ऑफिसेज हैं और कितने हैं। ठीक, मैं यूपी की रहने वाली हूँ, तो मेरे यहाँ आगरा, वाराणसी और एक शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो हमारे यहाँ 3 जगह रीजनल ऑफिसेज हैं। 3 रीजनल ऑफिसेज हैं, आगरा, वाराणसी और एक और है, मैं देख के बताऊँगी। ओके, बाकी ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप ज़रूर इसको देख के जाइएगा एक बार। ठीक, फिर ये क्या है? जीट्स, ये हमारे कहाँ है? ये हमारे यहाँ कितने हैं? 5, जो कि है जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यहाँ क्या होता है, कुछ भी नया बच्चों को सिखाने के लिए पहले टीचर को ट्रेनिंग मतलब दी जाती है। कोई भी न्यू एक्टिविटी कराओ या कुछ इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ आता है तो उसके लिए टीचर की एजुकेशन उनको ट्रेनिंग देने के लिए ये जोनल इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं। ठीक है, जो कि कहाँ कहाँ पे है? एक है कर्नाटक में यानी कि मैसूर में, दूसरा है भुवनेश्वर में, तीसरा चंडीगढ़, चौथा मुंबई और 5वां ग्वालियर। ओके, नाउ अब हमारे ये केवीएस बनाए गए। केवीएस क्यों बनाए गए? क्या मिशन था केवीएस बनाने का? इसके बारे में पता होना चाहिए। वो हमसे पूछ सकते हैं केवीएस क्यों बनाए गए। ठीक, तो हमारा क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, जो कि डिफेंस एंड पैरामिलिट्री के जो लोग होते हैं उनका ट्रांसफ़र एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है, जिससे उनकी फैमिली में उनके बच्चों की स्टडी पर इफ़ेक्ट होता है। उनके चिल्ड्रंस डिफरेंस करिकुलम फेस ना करें, इसकी वजह से केवीएस बनाए गए
केवीएस की एक ख़ास बात ये है कि अगर यूपी में अगर सेकंड क्लास में सेकंड चैप्टर चल रहा है, तो अगर आप किसी अदर स्टेट में पहुंच जाएंगे जैसे कि महाराष्ट्र में, तो वहाँ भी सेकंड क्लास में सेकंड चैप्टर ही चल रहा होगा। इसीलिए केवीएस बनाए गए हैं ताकि सेम करिकुलम बच्चे को फेस करना पड़े, उसे पीछे से पढ़ाई ना स्टार्ट करनी हो दोबारा, इसीलिए केवीएस बनाए गए हैं। ठीक है, देखिए केवीएस का मोटो क्या है, हर चीज़ का एक मोटो होता है ना, इसी प्रकार केवीएस का मोटो है तत्वम पूषणम अपावरणम। क्या है? तत्वम पूषणम अपावरणम। इसका मतलब होता है हे ईश्वर आप उसे अनावृत कीजिए। अनावृत मीन्स ज्ञान पर छाए आवरण को हटाइए, यानी कि हमारे जो ज्ञान पे छाए हुए जो बादल समझ लो, या जैसे बोला जाता है आवरण को हटाइए। इसका लोगो क्या है, आपने देखा होगा, ये हाफ सन बना हुआ होता है। ठीक, इसके नीचे तत्वम पूषणम अपावरणु लिखा होता है, ये हमारा लोगो हो गया। ठीक, बाकी ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केवीएस के चेयरमैन कौन है। हमारे केवीएस के चेयरमैन हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, डिप्टी चेयरमैन हमारे कौन है। डिप्टी चेयरमैन हमारी हैं अन्नपूर्णा देवी जी, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से ही होती हैं। ठीक, वाइस चेयरमैन हमारे कौन होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ही ऑफिसर जो होते हैं वो हमारे वाइस चेयरमैन होते हैं। हमारी कमिश्नर कौन है, निधि पांडे जी। डिप्टी कमिश्नर कौन है, जो हमारे रीजनल ऑफिस होते हैं 25, उनके जो हेड होते हैं वो हमारे होते हैं डिप्टी कमिश्नर। ओके, सो फ्रेंड, ये था केवीएस के बारे में। अगर आपको कुछ और भी जानना हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं तो इनको तैयार करके ज़रूर जाइएगा। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।